मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद राघवेंद्र राजपूत। हिंदी की क्लास में 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 1 ही चला जाएगा, सुधन उक्ति। अब ये कौन सी संधि है? सुधन उक्ति। इसमें देखिए छोटे ऊ की मात्रा और ऊ, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बना रहा? बड़ा ऊ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? बड़ा का मतलब होता है दीर्घ। बड़ा का मतलब क्या होता है? दीर्घ। और दोनों स्वर हैं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। नरेश का सही संधि विच्छेद है नर धन ईस, एस, नर धन सा, न धन रेस, नर धन ईस। अब इसमें ऑप्शन सही जाएगा नर धन ईस। यहाँ भैया क्या हो रहा? इसमें नर रा में छोटा आ माना जाता है, क्योंकि ये रा अगर लिखेंगे तो रा के नीचे अलंत हो जाएगा, तब ये रा रहेगा। और पूरा रा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर पूरा रा लिखेंगे तो ये रा अलंत वाला और प्लस आ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आ और प्लस ई जुड़ रहे हैं, यही वाली संधि सही है विच्छेद। तो आ ई जुड़, अब ये दो अक्षर जुड़ रहे हैं, बन रहा है तीसरा अक्षर। क्या बन रहा? ए, नरेश। तो इसका मतलब ये संधि कौन सी हो गई? गुण। जहाँ दो अक्षरों के बाद कोई तीसरा अक्षर बन जाए, यानी दो गुणों को मिलकर कोई तीसरा गुण उत्पन्न हो जाए, तो उसको गुण संधि कहते हैं। एक और ट्रिक बता दें आपको गुण संधि की। बीच वाले अक्षर को देखिए, रा को, इस पर अगर एक मात्रा है इस तरीके से, तो ये गुण संधि होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत जल्द ही हम क्लास को समाप्त करेंगे। तथैव का सही संधि विच्छेद है। अब देखिए यहाँ पर एक तो ट्रिक से आप कह लोगे कि बीच वाले अक्षर पर दो मात्राएं हैं, बिना डंडा की दो मात्राएं हैं इस तरीके की, एक मात्रा हो गुण संधि और दो मात्राएं हो जाएंगी तो कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। तो सीधी सीधी आप कह देंगे भाई साहब ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और इसमें पूछ क्या रहा है? संधि विच्छेद सही कौन सा है? तथैव का। तो तथैव का सही संधि विच्छेद होता है तथा धन एव। पहला ही ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ आ और ए मिलकर के क्या बना रहे हैं? अय बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार। संधि का हमारा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारी संधियों के डाउट खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल एक ही बार में संधि तैयार हो जाएगी। उससे आप अपना नोट्स भी तैयार कर लें। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का, अत्याचार ये तो हो ही नहीं सकता है, अत आचार नहीं। अब बचे हमारे पास दो। कौन कौन से बचे? दो बचे हैं। इन दो में से कौन सा जाएगा? अति धन आचार। क्या है? अति धन आचार, यही हमारा सही जाएगा। अब इसमें कौन सी संधि है? अत्याचार में बहुत आसान है। अत्याचार, बीच वाला जो शब्द है, अक्षर है, वर्ण है, या पे बड़े आ का डंडा हो, बड़े आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो और बड़े ऊ की मात्रा हो। ये तीन मात्राएं अगर बीच के अक्षर पर होती हैं तो संधि होती है दीर्घ। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक बहुत आसान है और बहुत कठिन है, दोनों बातें हैं, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो कठिन है, वैसे बहुत आसान है। नौ धन इक, नौ धन इक, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, नौ धन इक। अब देखिए ये संधि विच्छेद नौ धन इक, इसमें कौन सी संधि आ रही है? इसमें आ रही है अयादि संधि। कौन संधि आ रही है? अयादि संधि। आय, आओ, अब जो भी आएंगे वो किस में आते हैं? अयादि संधि में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और ए, ओ, औ, ये ऐसे जो भिन्न स्वर आते हैं और इनमें इनके स्थान पर ए, जैसे ये ना धन नाविक है, ना धन नौ धन इक है, और यही नविक होता, नविक, तो ये हो जाता न धन इक, ठीक है। नो छोटे ओ की मात्रा है तो नविक होता, और बड़े ओ की मात्रा है तो नाविक हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल, उज्ज्वल ही गलत लिखा है इसमें, दोनों आधे जा होते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों आधे जा होते हैं। उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला बा बन जाएगा ऐसे, उज्ज्वल, ठीक, दोनों जा आधे होते हैं, साफ साफ लिख दें, इस तरीके से होता है उज्ज्वल। इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन ज्वल, ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। ता क्या होगा? ता, ता जब संधि होगी तो किस में बदलेगा? ये वाला ता, प्लस से पहले वाला ता हमेशा जा में बदलता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें अब संधि कौन सी हो गई? जहाँ पर भी हलंत आ जाए, जहाँ पर भी आपको हलंत नज़र आए, देखो ता पे हलंत लगा, नीचे सीधा सीधा लगा दीजिए, व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि होती है, ठीक है। और इसके नियम होते हैं, ता के बाद में अगर ता या दा के बाद में जा झा हो, या ता दा के स्थान पर जा हो, ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे सत धन सज्जन, सत धन जन तो सज्जन हो गया, विपद धन जाल तो विपद जाल हो गया, ठीक है। तो ये दा में, ता और दा ये जाम बदल जाते हैं, ठीक है। इनके नियम हैं, हमारी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारे नियम इसके मिल जाएंगे। दिगंबर, वेरी गुड। अब सीधी सी बात है भाई, दिगंबर का ऑप्शन मैं बताया दे रहा हूँ, सही है, आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। दिगंबर में होगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब ये का के नीचे हलंत लगा है, आप संधि समझ गए कौन सी हलंत लगा है? प्लस के पहले वाले अक्षर में हलंत लगा है, तो संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी साफ व्यंजन, कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा और बताते चलें आपको। का कबूतर, का के बाद में आएगा खा, और खा के बाद में आएगा गा। ये का कबूतर अपने तीसरे अक्षर में बदलता है संधि करने पर, और संधि विच्छेद करने पर गा अपने से पिछले तीसरे अक्षर में आ जाता है। तो ये रूल याद रखिएगा, ऐसी संधियाँ कभी गलत नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लंघन, वेरी गुड, ये भी देखिए बहुत अच्छी संधि है। उल्लंघन मतलब इसकी संधि क्या हो जाएगी? ला, कायम बदलेगा भैया, ला बदलेगा ता में, उत धन लंघन, दो विकल्प इसमें सही है, नहीं नहीं, ये हलंत वाला सही है, उत धन लंघन, जिस पे हलंत लगा है, उत धन लंघन, ठीक है। इसमें भी व्यंजन संधि है, हलंत लगा है। इसमें एक और आता है तत् धन लीन, ऐसे करके कर दिए, तत् और हलंत लगा है, और धन लीन। अब ये क्या हो जाएगा? ये वाला ता भी ला में बदल जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा तल्लीन। क्या हो जाएगा? तल्लीन, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोचित, यथोचित में यथा धन उचित है कहीं पर भाई? यथा धन उचित, ऑप्शन नंबर 3, यथा धन उचित। इसमें भैया कौन सी संधि है? ये तो अभी बता चुके, अभी जस्ट बता चुके हैं, बताइए कौन सी संधि है? ये था व्यागडंडा है, तो ये आ है यहाँ पर। अब प्लस क्या जुड़ रहा? ऊ जुड़ रहा। अब बन क्या रहा है? दोनों को जोड़ करके बन रहा है साहब ओ, क्या बन रहा है? ओ। तो क्या हो गया? यथा धनुचित क्या हो गया? यथोचित। तो जहाँ दो स्वर मिल करके तीसरा स्वर बनाते हैं वहाँ संधि होती है गुण। कौन संधि होती है? वहाँ संधि होती है गुण संधि होती है, ध्यान रखिएगा, हमेशा गुण संधि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद। विद्यार्थी, अब देखिए बीच वाले अक्षर पर बड़े आ की मात्रा है, हमने बताया था, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 मात्राएं होंगी, तो कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी आपकी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी गलती ना करें। और इसके बाद में इसमें पूछ क्या रहा है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद विद्याधन, लो विद्यार्थी में संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए।
नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभी तो हम इसको पढ़ा चुके शायद, अभी इसको हम पढ़ा चुके हैं कहीं पर मेरे ख्याल से। तो ये 9 धन 1 ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए। व्यवहार भैया इसमें वि धन अव धन हार व्यवहार संधि, यही ऑप्शन सही है। अब इसमें संधि कौन सी है ये पता करना है। ठीक है, तो इनके विकल्प कैसे हैं? बी धन अव धन हार व्यवहार, यहाँ पर बी में तो छोटी ई है और प्लस आ है। ठीक, तो ये क्या बन गया? या बन गया। अब कैसे स्वर हैं? तो ये इसमें जो विकल्प हैं ये वाले, ये संगत विकल्प हैं। ये हमारा व्यवहार का सही विकल्प संगत विकल्प है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान का सही संधि विच्छेद है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अक्सर कर गलतियां करेंगे, लेकिन गलती करने का कोई तरीका नहीं। इसमें सधन अवधान है, सधन अवधान। कौन सी संधि है? सॉरी, कौन सा संधि विच्छेद है? सधन अवधान। और इसमें संधि कौन सी है? इसमें भैया दीर्घ संधि है। देखिए सा वाला आ छोटा और ये वाला आ, दोनों आ मिलकर के क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। बड़ा आ बन गया, तो बड़ा आ बन गया तो क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ संधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। महर्षि में सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए, महाधन ऋषि। अब इसमें संधि कौन सी है? ये आप बता चुके हैं, गुण संधि है। गुण संधि कौन सी संधि है? गुण संधि है। कैसे साफ गुण संधि है देख लीजिए। महा, यही तो है ऑप्शन। आ का डंडा है, आ की मात्रा है, और ऋषि रिर है। ये दोनों स्वर हैं और दोनों स्वर मिलके क्या बनाते हैं? नया मंत्रा बना लेते हैं महर्षि। तो ये हो गया हमारा महर्षि गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। वेरी गुड। निश्चल, निश्चल में नि और विसर्ग धन चल ये जाएगा। ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये विसर्ग संधि है। ठीक है, जब भी विसर्ग के बाद चा आए, ठीक है, या चा वर्ग वाला कोई सब, चा वर्ग में चा वाली लाइन में जितने अक्षर होते हैं वो सारे चा वर्ग में होते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा आएगा तो सासीटी हो जाएगा। ठीक है, और चा के बाद में छा आएगा तो टा हो जाएगा, और जा आएगा तो ठा। इस तरीके से ये रूल होते हैं। ठीक है, विसर्ग का हमेशा क्या हो जाएगा? चा अगर होगा तो विसर्ग का हमेशा सा हो जाएगा। निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सधर्म। सधर्म का सही संधि विच्छेद बहुत आसान। ऑप्शन नंबर 3 सधन धर्म। सधर्म, सधन धन गलत है, गलत है। ये दा बदलेगा ता में, तो ये हो जाएगा सत धन धर्म। क्या हो जाएगा? सत धन धर्म, सधर्म। अभी बताया था ता था दा किस में बदलेगा? अपने से पहले तीसरे अक्षर में। ये ता कायम जाएगा अपने के बाद वाले तीसरे अक्षर दा में, और दा संधि विच्छेद करेंगे तो अपने से पीछे तीसरे अक्षर में आ जाएगा। ता था दा एक ही लाइन में है। सद्धर्म संधि कौन सी हो गई? ये नीचे ता में हलंत लगा प्लस से पहले वाले अक्षर में, तो सीधी सी बात हो गई व्यंजन संधि हो गई। कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदन क्या है भैया? पोदन अन किस संधि का उदाहरण है? पोधन अन, पहले तो संधि होती है पवन, ठीक, और पौ धन अन अगर दिया होगा तो ये हो जाएगा साफ पावन। क्या हो जाएगा? पावन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों संधियाँ कौन सी हो गई हैं? अयादि। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। अयादि कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर का संधि विच्छेद पता करना है हमें भाई, तो बताइएगा संधि विच्छेद दुस्तर का। ये हो जाएगा
दु धन तर, ठीक है। बताया था कि जब भी विसर्ग के बाद में ता आए, ये वाला ता, ठीक है, तो कौन सा सा बनेगा, ये वाला सा बनेगा, ठीक है दोस्तों। और ये संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभीष्ट संधि का अभीष्ट का जो संधि विच्छेद है वो बताना है। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या है, तो अभीष्ट का संधि विच्छेद है अभिधन इष्ट, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना रहा है, बड़ी ई बना रही है, ठीक है, अभीष्ट। अब बड़ी ई बन गई तो सीधी सी बात है, संधि हमारी कौन सी हो गई भैया, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्वर संधि, कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर हम इसका उत्तर अगले क्लास में देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम कमेंट में छोड़े जा रहे हैं। कितने लोग जो हैं ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4, 5, और विधिवत पढ़ाया भी है मैंने संधि की क्लास में, तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा भाई।